सभी बच्चे हाथ जोड़िए। मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिन् परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम शिशु वर्ग 3, इसमें आज हम छना पानी नाम की कविता पढ़ेंगे और समझेंगे कि पानी कैसे छानना चाहिए, क्यों छानना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, और पानी छानने की क्या विधि है, और हमें पानी छानने से क्या फायदा है, आत्म कल्याण की दृष्टि से क्या फायदे हैं और शारीरिक दृष्टि से क्या फायदे हैं, इन सभी विषयों पर भी इसमें चर्चा आएगी। वो हम अच्छे से इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह ये आज की कविता है छना पानी। और कल आपको पढ़ाया था मोर हमारा, तो कितने बच्चों ने याद किया अच्छे से मोर हमारा? वो सुनना चाहता हूं मैं, कौन कौन अच्छे से याद करके आए हैं, जल्दी बताएं। मोर हमारा, एक दो। और किसी ने याद नहीं किया? तीन। याद करके आना चाहिए ना अच्छे से। चलो, नित्या या मैत्री। सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, केवली ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती दुखकारी, काले बादल लखनर साता, वह मन मोहक नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे फर फहराता, सबके मन को सुख पहुंचाता। नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, रुकिए रुकिए। आरोही को भी याद है क्या पूरी? सुनाइए।
मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती दुखकारी, काले बादल लक हर्षाता, वह मनमोहक नित्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं ही नहीं, मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उनको तब चुनते, उन पंखों से पिछी बनाते, श्रावक गण मुनि संग को देते, मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम हित लेते। हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, पिछी से जीवन विराध न टाले। जीवन नहीं, जीव विराधना टालें, जीव विराधना टालें। पूरी बिना देख के तो नहीं बोली होगी शायद, थोड़ी बहुत देखी है ना बीच में वाला पैराग्राफ। अच्छा ठीक है, और अच्छा कर लो जब तक दूसरे बच्चे सुना रहे हैं। और कौन सुना रहे हैं, जल्दी हाथ खड़ा करो जिसको अच्छे से याद हो। केवली को याद है। हाँ, मोर हमारा सुनाना है भूमि, पेज नंबर 35, गीत कुसुम में पेज नंबर 35 पर। हाँ, केवली क्या हुआ, सुनाओ। हाँ, अनम्यूट तो करो। मोर हमारा, हाँ, मोर हमारा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। आवाज नहीं आ रही केवली। और कौन सुनाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, तो आरोही जी से किसने पूछा कि नेटवर्क प्रॉब्लम, वो तो समझ में आ रही है। चलिए, और कौन सुनाएंगे, भूमि को याद है क्या, किसी को 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा 4 पैरा में से कोई याद हो तो वो भी सुना सकते हैं, बाकी पूरी सुनाए तो ज्यादा अच्छा। याद करिए। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता है प्यारी प्यारी, विषधारा को लगती दुखकारी, काले बादल लख हर्षदा हर्षकातम, वह मनोमोहक नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर पंख स्वयं जब खिलते, वनवासी उनको तब चुनाते, उन पंखों से पीछे बनाते, श्रावक
गणन सब गणन मुनि संड को देते, मोर पंख श्रावक गण को देख के पढ़ रही हो, याद नहीं करती बेटा तुम, याद? हाँ चलिए, और कौन सुनाएगा? आर्या, सिद्धि सिद्धि। मोर हमारा सबसे मोर हमारा सब प्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती दुखकारी। काले बादल लकर जाते, वह मन मोह के नित्य दिखाते, रंग बिरंग पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी जब चुनते, वनवासी जब उनको चुन, उन पंखों से पिछी बनाते, श्रावक गण मुनि संग को देते, मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु जब उसे साधु संयम हित करते। हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, पिछी से जीव विराध न टाले। पंखों से पिछी बनाते, श्रावक गण मुनि संग को देते। श्रावक गण, ये शब्द पढ़िए ध्यान से, श्रावक गण। सौम्या आपकी किताब कहाँ है? मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम हित लेते। 35 सौम्या, सभी 35। हाँ, हम भी एक दिन मुनिव्रत धारें, पिछी से जीव विराध न टालें। ठीक है। ओ सिद्धि कहाँ, आर्या कहाँ है? आर्या, आर्या जी आर्या। हाँ तो आवाज तो आ रही थी, सामने क्यों नहीं आई? वो मेरे बाजू में बैठी। अच्छा, दिखाओ ना उसको भी। बाजू में बैठी, मैं दिखाऊं? हाँ ठीक है, ठीक, ओके। चलो गौरवी सुनाइए। बस फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगली कविता सीखेंगे, छना पानी। मोर हमारा सबसे नाला, बड़ा ही सुंदर प्याला प्याला, के कितनी करता है प्याली, विद्या को लगती दुकाली, काले बादल लगा जाता, वह नित्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उनको तब चुनते, उन पंखों से पिछी बनाते, श्रावक मुनि संग को देते। मोर के अति कोमल होते, उसे साधु संयम हित लेते, हम भी एक दिन मुनिव्रत धारें, पिछी से जीव विराध न टाले। बहुत अच्छा। देखो अभी सब इतने बच्चों ने सुनाया है, उसमें सबसे अच्छा गौरवी ने सुनाया, बिल्कुल बिना देख के, कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छे से सुनाया। ऐसे और बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए, अच्छे से सुनाना चाहिए, ठीक है ना? अब अच्छा, सानवी देवलसी, मुझे दो भी आते हैं, उसके अच्छा दो सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती दुखकारी, काले बादल लकर जाता, वह मन मोह का नृत्य दिखाता, सबके मन रंग बिरंगे पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। बहुत अच्छा, ये 2 याद हो गए, अब 2 और याद करना है, कल सुनाना। बहुत अच्छा। आरुल को कितने याद हो गए? जल्दी सुनाओ। हम्म
हमारा सबसे प्यारा बड़ा ही सुंदर न्यारा न्यारा करता एक ध्वनि करता है न्यारा। इतना ही याद हुआ, मैं याद कर लूंगी। अच्छा अच्छा, और याद करना अच्छे से। हाँ, एक एक स्टैंजा याद करते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं सुन रहा हूं इससे, प्रकृति से। प्रकृति बच नहीं पाएगी, स्वच्छ तो होना ही पड़ेगा प्रकृति को। स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति। सुनाइए, कितना याद हुआ? पंडित जी मुझे नहीं याद हुई है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, याद करो, थोड़ी देर में पूछेंगे बाद में। अब देखता हूँ, इससे सुनने वाला हूँ। तेजल सुनाओ। तेजल नाच रही थी, अचानक नाचना बंद कर दिया। मोर की तरह नाच रही थी, है ना? हाँ बोलो। याद कर रही थी। हाँ, कितनी लाइनें याद हो गई, सुनाओ। मोर हमारा सबसे प्यारा, मोर हमारा सबसे प्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा की ध्वनि। ठीक है, और याद करो, और याद करो अच्छे से। ठीक है, याद करना, 2 लाइनें तो अच्छी हो गई हैं, और याद करना। ठीक है, अब सौम्या को कितना याद हुआ? मोर हमारा सबसे न्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। बहुत बढ़िया। हाँ, और याद करना है। अभी इतना सुनाया, ऐसे और सुनाना। ठीक है, स्कूल में तुम लोग कविताएं याद करते हो ना बहुत सारी, ऐसे यहाँ भी करो। इसमें आपको वो स्कूल वाली जो कविताएं हैं उसका भी आनंद मिलेगा, भाषा भी सीखोगे, और साथ में उससे संबंधित हमारे जैन धर्म की जो नैतिक शिक्षा है वो भी आप सीख पाएंगे, है ना? अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें आपको आएंगी। ठीक है ना? कुछ पूछना है क्या सौम्या को? हाँ, अनम्यूट करो। कर रही थी क्योंकि मैं नानी के यहाँ गई थी। अच्छा ठीक है, अब तो मम्मी के यहाँ आ गई। हाँ। ठीक है ठीक है, याद करना। अब कौन सुनाने वाला है? कौन रह गया? कृषा बोरा। सबका सर मेरी 4 लाइन ही हुई। हाँ, सुनाइए सुनाइए कृषा। मोर हमारा सबसे प्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। पहली लाइन में है न्यारा। न्यारा। और हमारा सबसे न्यारा मतलब अनोखा है, क्योंकि राष्ट्र पक्षी है ना वो, है ना? तो अनेक अनोखा ही है, सबसे अलग है, इसीलिए तो उसको राष्ट्र पक्षी बनाया, है ना? और हमारे मोर। बोलिए। मोर हमारा सबसे प्यारा, न्यारा न्यारा। मोर हमारा सबसे न्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा की ध्वनि करता है प्यारा। विषधर को दुखकारा। हाँ, के की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती है दुखकारी, विषधर को लगती दुखकारी। ठीक है, विषधर मतलब क्या होता है? हाँ। कल बताया था, पूरा अर्थ बताया था कल ना। चलो ओके,
अब देखता हूँ और किसने नहीं सुनाया है, थोड़ा बहुत तो सुनाना पड़ेगा। नीर सिंघई, हाँ भैया जी मेरे को 2 लाइनें याद नहीं है। सुनाइए सुनाइए। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा। ओके, ठीक है ठीक है भाई, नीर सिंघई। और अब देखता हूँ कौन बच गया। भव्य बच गया, ऐसे कैसे बचेगा, भव्य को भी सुनाना पड़ेगा। रेडी रहिए, जो बच गए हैं सबसे सुनने वाले हैं। भैया जी मुझे 2 लाइन याद हुई है। सुनाइए 2 लाइनें। मोर हमारा सबसे न्यारा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। प्यारा। जब आप कविताएं बनाएंगे ना, तब आप सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भी लिख सकते हैं। अभी आप हमारी वाली बनी हुई कविता याद कर रहे हैं, तो प्रॉपर करना पड़ेगी, है ना। क्यों प्रकृति, भाई कवि के साथ न्याय तो करना पड़ेगा ना। उसकी जो कविता है उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं बनाओ। संस्कार सुनाओगे? हाँ, पहले सीधे बैठ भैया जाओ। जी मुझे 4 लाइन याद होते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप बिस्तर पे लेटे हैं क्या, ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को। भैया जी बैठे हैं। अच्छा बैठे हैं, ठीक है, बोलिए। मोरे हमारा सबसे प्यारा, मोर हमारा सबसे प्यारा न्यारा, पहले ही लाइन में न्यारा। न्यारा न्यारा तेजी ध्वनि करता है। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा प्यारा प्यारा। ऐसे बोलना है, अच्छे से याद करिए। मोर हमारा सबसे न्यारा, कैसे करता है। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा। के की ध्वनि करता, के की ध्वनि करता सुख का करता है प्यारी। के की जो आवाज निकलती है ना, उसको के की ध्वनि कहते हैं। जो कल नहीं आए थे वो समझ लें। के की ध्वनि मतलब जैसा वो बोलता है ना, मोर की आवाज सुनी होगी, उसको कहते हैं के की ध्वनि। के की है ना, के की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती दुखकारी। काले बादल लख हर्षाता, काले बादल लख हर्षाता, वह मनमोहक नृत्य दिखाता। कैसे दिखाता नृत्य, वह मनमोहक नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता, रंग बिरंगे पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वो नाचता है चलता है फिरता है तो उसके पंख भी गिर जाते हैं। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उनको तब चुनते, उन पंखों से पिछी बनाते, श्रावक गण मुनि संग को देते। मोर पंख अति कोमल होते, मोर पंख अति कोमल होते, इतने कोमल होते हैं कि उनको आंख में ऐसे ऐसे, आंख के अंदर भी यदि पंख का ऐसा छुआ दो ना, छू जाए तो भी आंसू नहीं आएंगे आंख से, कुछ नहीं होगा, इतने नरम होते हैं, कोमल। ठीक है ना, इतने कोमल। मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम हित लेते, हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, पिछ से जीव विराध न टाले, पिछ से जीव विराध न टाले। जीवों की विराधना मतलब उनका घात, उनकी हिंसा को टालें, मतलब दूर करें, अहिंसा धर्म का पालन करें, ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई है। आर्या भी सुनाएगी, आर्या बस बच गई। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, के की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती दुखकारी। काले
बादल लके हर साता, वह मनमोहक नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता। मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उन्हें को जब चुनते, उन पंखों से पिच्छी बनाते। श्रावक गण मुनि संग को देते, मोर पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम लेते। जब हम भी इस दिन मुनि व्रत धारे, किसी से जीव विराज न टाले, किसी से जीव विराज न टाले। बहुत बढ़िया। अब मोबाइल को तुम अपने चेहरा उस तरफ घुमा लो जिस तरफ वो सूर्य की रोशनी आ रही है ना, पीछे से अपोजिट बैठो ऐसे, क्योंकि पीछे से रोशनी आ रही है तो तुम नहीं दिख रही हो। हाँ, ऐसे ऐसे बैठते हैं, ठीक है, गुड। अब तुम भी दिख रही हो, ओके, हाँ अब सही है। चलिए अब अगली कविता की ओर चलते हैं, और वो एक टॉपिक है जिसमें हमने छने पानी की बात लिखी है। इसमें पानी कैसा होना चाहिए, छना हुआ पानी कैसा होता है, कैसे छानते हैं, उसका क्या लाभ है, वो सारी बातें इस कविता के अंदर आई हैं। तो इसको सीखते हैं पहले, फिर अर्थ समझेंगे और उसके बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये कविता है। देख रहे हैं आप कैसे ये भाई साहब जो हैं श्रावक जी, ये पानी छान के बिलछानी डाल रहे हैं ये बाल्टी के अंदर, है ना। पानी छान लिया, ये देखो इस तरफ एक ये छन्ना लगा हुआ है ना ये बर्तन में, यही छन्ना अब ऐसा थोड़ी दिखा सकते, चित्र है वो तो। ये छन्ना जब पानी छान लिया डबल छन्ने से, है ना, दोहरे छन्ने से, ये लट्ठा होता है, लट्ठा कॉटन मतलब रुई से बनता है वो कपड़ा, और उस पर कोई प्रोसेस सफाई की प्रोसेस नहीं की जाती है, वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक, है ना, मतलब उससे बना हुआ कॉटन मतलब रुई से बना हुआ वो होता है कपड़ा, जिसको लट्ठा बोलते हैं हम लोग, लट्ठा। और उस कपड़े से को डबल करते हैं, तो डबल करने पर सूर्य की रोशनी एकदम ऐसी नहीं दिखेगी, है ना। तो सिंगल में तो दिखेगी, डबल करते ही नहीं दिखेगी, ऐसा वो कपड़ा होता है। और उस कपड़े से हम पानी छानते हैं, और पानी छानने के बाद फिर उस पर उसकी बिलछानी करते हैं, जीवानी भी बोलते हैं, बिलछानी भी बोलते हैं। ये उसको छन्ने को ऐसे पानी से धोते हैं, है ना, पानी डाल के ऐसे धीरे धीरे पानी डाल देते हैं, तो सारे जो अनछना पानी है उसमें जीव हैं वो सारे निकल के और पानी में पहुंच जाते हैं। जैसे बाल्टी में पानी है उसमें पहुंच गए, फिर उसको वो वापस रस्सी से बांधते हैं उस बाल्टी को, और नीचे ले जाके उस पानी में वापस छोड़ देते हैं, मतलब जिससे कि वो जीव ना मरे, हमारे द्वारा ना मरे, ठीक है ना। ऐसे अहिंसा धर्म का पालन किया जाता है। तो दोहरे छन्ने से पानी छानते हैं, और जीवानी भी डालते हैं, और पानी में ही डालते हैं, है ना, जिससे जीव हिंसा ना हो, अहिंसा धर्म का पालन हो। ये सब विचार इसके पीछे रहता है। और वर्तमान में भी बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते रहते हैं पानी छना हुआ पीना चाहिए। अब वो अलग अलग विधियों से छान लेते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, जीवों की हिंसा ना हो इसका कोई विचार नहीं है। उन्हें तो ये है कि हमारे अंदर विषाणु नहीं जाना चाहिए, जर्म्स मतलब जो विषैले जर्म्स हैं वो नहीं जाना चाहिए, बस उतना वो सोचते हैं, है ना। वो ये नहीं सोचते कि जीव हिंसा ना हो, और लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जीव हिंसा ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हम छना पानी पीते हैं, जिससे हम पाप से बचते हैं और हमारे भाव अच्छे होते हैं। और अच्छे भाव पूर्वक, विशुद्ध भाव पूर्वक जब हम स्वाध्याय आराधना
करते हैं तो हमें उसकी सिद्धि होती है, मतलब हमें उसका लाभ प्राप्त होता है हमारे, क्योंकि हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं ना। उस समय परिणाम अच्छे रखोगे तो कार्य की सिद्धि होगी, हमारे परिणाम अच्छे होंगे और हम मोक्ष मार्ग में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। ये देखिए छोटी सी कविता है, इसको हम पढ़ते हैं। हाँ, दिख रही कविता? पानी सदा छान कर पीना, क्या लाए इसकी? पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना। पानी सदा, हाँ सौम्या ध्यान से सुनो और दोहराओ उसको, तभी याद होगा। पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना। दोहरे छन्ने से ही छानना, दोहरे छन्ने से ही छानना। जीवानी जल में ही डालना, जीवानी जल में ही डालना। जीव दया का पालन करना, जीव दया का पालन करना। पाप बंध से सदा ही डरना, पाप बंध से सदा ही डरना। शुद्ध भाव से प्रभु को भजना, शुद्ध भाव से प्रभु को भजना। चिदानंद पी शिव सुख वरना, चिदानंद पी शिव सुख वरना। हम सबको संकल्प है करना, हम सबको संकल्प है करना। पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना। देखो इसने क्या क्या बताया? पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना, पीना भी नहीं है और दूसरे काम भी नहीं लेना है, मतलब पानी को छान के उपयोग में लेना है, ठीक है। और पानी कैसे छानना है? वो थैली लगा देते हैं, छन्नी लगा देते हैं और कैसी भी कोई चीज लगा देते हैं, या वो आरओ या पता नहीं क्या क्या और भी विधियां आ गई हैं बहुत सारी। तो पानी तो छान लेते हैं लेकिन उससे जीव तो सारे मर जाते हैं। और यदि वो पतली पतली सी छन्नी लगाते हैं, है ना, थैलियां लगाते हैं, तो उसमें तो जीव छनते ही नहीं, पानी छनता ही नहीं है। कचरा छन जाता भले, लेकिन जीव तो बाहर निकल आते हैं और अनछने पानी का उपयोग करते हैं फिर हम। और हम सोचते हैं कि हमने थैली लगा ली तो हम पानी छना पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। तो हमें पानी दोहरे छन्ने से छान के उपयोग में लेना चाहिए। और जीवानी कहाँ डालें? अब कुएं से यदि छान रहे हैं तो कुएं का पानी कुएं में जाना चाहिए, है ना। अब नदी में छाना है तो नदी, झरने में छाना है तो झरने में। अब लेकिन हम लोग तो नल में छानते हैं, नल से, बोरिंग से, बोरिंग के नल से। तो अब क्या करें? तो जहां ऐसी पराधीनता हो, है ना, संभव ही नहीं है कि हम नल का पानी नल के अंदर डाल दें, तो क्या करें? तो फिर हमें जहां पानी की मात्रा होती है ऐसी जगह में हमें पानी उस पानी में निकाल दें, जीवों को, जीवानी पानी में ले लें और पानी को फिर अब क्या करेंगे? उसको तो डालना ही पड़ेगा, जहां पानी बह रहा हो उस बहते हुए पानी में हम डाल दें। ये कर सकते हैं, हालांकि ये उचित मार्ग तो नहीं है, आदर्श मार्ग तो नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में ऐसी यदि ऐसी संकट की स्थिति हो
और जैसी योग्य तरीके से जीवानी डालनी चाहिए वैसी विधि करने की व्यवस्था ना हो तो फिर ये ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम छानने के बाद उसको निचोड़ तो ना दें, नहीं तो सारे जीव मर जाएंगे। और दूसरी जो विधियां हैं जो लोग अपनाते हैं उससे तो जीव खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। दोहरे छन्ने से छाने और जीवानी जल में डालें, ऐसा उपाय करना चाहिए। जीव दया का पालन करना, तो अपने हृदय में जीवों के प्रति दया होना चाहिए। अब ये ना सोचें कि जो उसमें तो जीव दिख ही नहीं रहे, तो आंखों से नहीं दिख रहे तो क्या जीव नहीं है उसके अंदर? जीव तो बहुत सारे हैं, असंख्य जीव है, एक एक पानी की एक एक बूंद में असंख्य जीव है ना। तो अब कई जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं ना, उससे भी बहुत सारे जीव दिख जाते हैं। और भगवान जिनेंद्र ने तो अनंत जीव कहे, उसमें असंख्यात जीव कहे हैं एक एक बूंद में। तो हमें उस बात पर विश्वास रखना चाहिए और पानी को छान के ही उपयोग में लेना चाहिए। तो जीव दया का पालन करना, पानी पाप बंध से सदा ही डरना, पाप का बंध नहीं करना है हमें। सौम्य समझ में आ रहा है? पाप का बंध नहीं करना है। अनछना पानी का उपयोग करेंगे तो पाप का बंध होगा, नीर। ठीक है। शुद्ध भाव से प्रभु को भजना, हम शुद्ध भाव रखें, अपने अंदर विशुद्ध भाव बढ़ाएं, विशुद्धि बढ़ाएं और हम भगवान जिनेंद्र का भजन करें, भक्ति करें। अनशना पानी पिए और भगवान की भक्ति करेंगे तो वो निर्मलता नहीं आएगी, परिणामों में वो विशुद्धि नहीं आएगी। इसलिए हम अपना आचार विचार खान पान सब आगमानुकूल रखें, जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार चलें और भगवान की भक्ति करें। और क्या करें कि ऐसे विशुद्ध परिणामों से भक्ति भी करें और अपने आत्मा के आनंद का रसपान करें। असली जल तो आत्मा के आनंद का रस पीना है, आत्मा का आनंद जल पान करना है, आनंद रस पान करना है। तो चिदानंद पी शिव सुख वरना, और शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति करना है। ठीक है ना, वहां तक पहुंचना है, मोक्ष तक। तो उसमें ये सब आचार विचार हमारे लिए ये सब निमित्त होते हैं। मतलब ये हमें पानी छना पिएंगे तो परिणामों में विशुद्धि रहेगी, और विशुद्ध परिणामों से हम जब स्वाध्याय आराधना प्रभु भक्ति आदि करेंगे तो हमारे परिणाम और अच्छे होंगे। और फिर हम जब आत्मा का अनुभव करेंगे तो आनंद प्रकट होगा और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो अंत में क्या लिखा? बच्चों, हम सबको संकल्प है करना, हम सबको संकल्प करना है, सबको। ठीक है, क्या करना संकल्प? पानी सदा छान कर पीना, हम सबको संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना। ठीक है, ओके। पानी के बारे में सब बातें मालूम चलेंगी आपको, कैसे पानी को छानना है, कैसे जीवानी डालना है पानी में, जल में, और किस तरह। देखो और थोड़ी बातें बताता हूं आपको कि जैसे पानी हमने छान लिया, डबल छन्ने से छाना, अब पानी छानने के बाद कितनी देर तक उसमें जीव पैदा नहीं होंगे? 48 मिनट्स, है ना, अंतर मुहूर्त, उससे भी कम, 48 मिनट से थोड़ा कम। तो अपन काउंटिंग में 48 मिनट, 48 मिनट समझ रहे, तो उतनी देर तक जीव उत्पत्ति नहीं होगी। तो आप पानी, वो छना हुआ पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको यदि थोड़े और टाइम तक वो पानी का उपयोग करना है तो उस पानी में आप लौंग डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, या जो अनार के छिलके वगैरह होते हैं वो चीजें डाल सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो औषधीय तत्व हो लेकिन हमें शरीर को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी चीज डाल के पानी की मर्यादा को हम बढ़ा लेते हैं। तो 6 घंटे तक उसका उपयोग कर सकते हैं पानी का, फिर से छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। और यदि आप सोचते हैं कि हमें तो 12 घंटे तक नहीं छानना है ना, बार बार छानना पड़ता है, और तो फिर आप क्या करें, उस पूरे पानी को आप अच्छा बढ़िया गर्म कर लीजिए। अच्छा गर्म कर लेंगे तो 12 घंटे तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो छना हुआ पानी है, जो आपने अभी छाना है डबल छन्ने से, दोहरे छन्ने से,
उसको आप गर्म कर लें अच्छा बढ़िया, तो 12 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। और यदि अच्छा उबाल लें, अच्छे उबाल खोलता है ना, पानी खोलने लग जाता है, अच्छा उबाल लें, तो 24 घंटे 24 आवर्स 24 घंटे तक उस पानी का उपयोग कर सकते हैं, फिर से छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह पानी छानने की विधि और पानी की मर्यादा, छने हुए पानी की मर्यादा हमने समझी, और ये समझा कि दोहरे छन्ने से ही छानना है, बाकी चीजों से जो हम छानते हैं या और चीजों का उपयोग कर रहे हैं हम आधुनिक चीजों का, वो उचित नहीं है। ठीक है? और पानी छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें जो जीव हैं उनकी हिंसा ना हो, और हम जीवों का जीवानी डालें, जीवानी भी जल में डालें, जिससे कि हम जीव दया का पालन करें। उन छोटे छोटे जीवों के प्रति भी हमारे मन में दया होना चाहिए, बड़े बड़े के प्रति तो होना ही चाहिए, छोटे छोटे के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है ना? जिससे हम पापों से बचेंगे और हम हमारे भाव अच्छे होंगे, और अच्छे भाव से, विशुद्ध भाव से जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमें वस्तु बात समझ में आएगी, जिनवाणी अच्छे से समझ में आएगी, और जिनवाणी समझ के हम शरीर आदि से भिन्न अपनी आत्मा को जानेंगे, आत्मा का आनंद हम रसपान करेंगे, उसका स्वाद चखेंगे, और आत्मा में लीन होके फिर एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए हमें पानी छानकर पीना चाहिए। पानी सदा छान कर पीना। बोलो बोलो बोलो, सभी बोलो फटाफट। पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना, दोहरे छन्ने से ही छानना, जीवानी जल में ही डालना, जीव दया का पालन करना, पाप बंध से सदा ही डरना, शुद्ध भाव से प्रभु को भजना, चिदानंद पी शिव सुख वरना, हम सबको संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना, हम सबको संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना। तो हमने लोरी तो नहीं सुनाई कि तुम्हें नींद आ जाए? मम्मी की तरफ क्यों देखती हो? इधर देखो। हाँ, ठीक है। अब कितने बच्चे सुना सकते हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी पंक्तियां याद हुई हो जल्दी से बोलो। मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करने वाला हूं, तो पहले मैं प्रश्न के उत्तर पूछता हूं, तब तक याद भी करते रहिए आप। ठीक है? पहला प्रश्न है, पानी छानने के लिए हमें कैसे छन्ने का उपयोग करना चाहिए? कैसे छन्ने का उपयोग करना चाहिए? सिद्धि बताएगी, बताओ। दोहरे छन्ने का उपयोग करना चाहिए। हमें दोहरे छन्ने का उपयोग करना चाहिए, पानी को दोहरे छन्ने से छानना चाहिए। ठीक है? कैसे दोहरा करोगे उसको? प्रकृति बताओ भाई, कैसे दोहरा करोगी उसको? मम्मी से क्यों पूछती हो? इधर सुनो। कैसे दोहरा करोगी? हाँ बताओ, जरा करके बताओ मुझे। करके मतलब पानी छान कर पीना चाहिए। अच्छा, पानी छान कर पीना चाहिए, सौम्या बता रही है। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आप बताएगी प्रकृति, बताओ कैसे दोहरा करोगी? अरे भाई तो दिखा भी दिया, सानवी देवलसी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल कर देती है फटाफट। इसको सिंगल करो पहले। हाँ, कपड़े को सिंगल करो, ऐसा इकट्ठा इकहरा करो। हाँ ऐसे दिखाओ, इकहरा करके पूरा दिखाओ। ये देखो लट्ठा कहलाता है ये, है ना? ये प्योर कॉटन है ना? ये
रुई, हमारे देश में रुई पैदा होती है ना, ये पेड़ों से पैदा होती है रुई, कोई जानवरों से नहीं आती। उससे ये कपड़ा बनता है। कॉटन्स भी बनते हैं, जो कॉटन अपन लोग पहनते हैं, लेकिन उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस भी हो जाती है। ये बिल्कुल प्योर होता है। फिर आप ये इतने बार क्यों मोड़ दिया? हाँ, इसको सिंगल किया इकहरा, फिर उसको कर दिया दोहरा, मतलब डबल। फिर हम उससे पानी छानेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा सानवी। ओके, इस तरह से पानी छान लिया हमने। अब पानी छानने के बाद क्या करना है? पानी छानना। हाँ, पानी छानने के बाद फिर छानेंगे। पानी छानने के बाद कितनी देर तक पी सकते हैं उस छने हुए पानी को? बोलो प्रकृति। आपको बताना है, ये इंतजार मत करो कि मम्मी बताएंगी। आपने सुना है? हाँ, नीर सिंह ये बता रहे हैं। बताओ भाई। प्रकृति, अच्छे से नहीं सुना तुमने? आवाज नहीं आ रही? नीर, अभी नहीं आई आवाज। चलो किससे पूछता हूँ। हाँ, गौर भी बताओ। 48 minutes। हाँ, ओके। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि 6 घंटे तक हम पानी को अब फिर से नहीं छान पाएंगे, तो हम ऐसा उपाय करेंगे कि भाई 6 घंटे तक उसका उपयोग करते रहें। तो क्या उपाय करें कि 6 घंटे तक हम उसको काम में ले सकें? आरोही बताओ। हम्म, उसको गरम कर लें अच्छे गरम, से। अच्छे से गरम करेंगे तो हाँ। 12 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। मतलब इतना गरम करें कि उबलने सा जाए, बस 12 घंटे। और हाँ। बिल्कुल अच्छा उबाल दें तो 24 घंटे। लेकिन 6 घंटे वाले के लिए क्या करेंगे? सौम्या बता रही है। अरबी को नहीं पता? अरबी का नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। बताओ सौम्या। सौंफ और लौंग डालते हैं। हाँ, सौंफ डाल सकते हैं या लौंग डाल सकते हैं, है ना? अनार के छिलके वगैरह, ऐसी और भी चीजें आती है ना, वो भी डालते हैं। मतलब उसका स्वाद बदल जाना चाहिए, रंग थोड़ा बदल जाना चाहिए, है ना? ऐसी कोई औषधीय चीजें डाल देते हैं तो रंग भी बदल गया, मर्यादा भी मर्यादा भी बढ़ गई पानी की, है ना? और वो टेस्टी भी लगेगा, और वो उसके साथ औषधि भी जाएगी, तो वो भी आपको अपने शरीर को फायदा करेगी। ठीक है ना? चलो, और बताओ कि जब पानी को छान लिया हमने, तो उस छन्ने का क्या करेंगे? छन्ने को, उसमें जीव तो आ गए छन्ने के अंदर, अब उसका क्या करेंगे जिससे जीव हिंसा ना हो, अहिंसा धर्म का पालन हो? क्या करेंगे भाई? बताओ। अच्छा, तेजल बताएगी क्या? बताओ तेजल। बेलचनी करेंगे। बिलछानी करेंगे। बिलछानी मतलब दीवानी। अब कैसे करेंगे बिलछानी, जल्दी बताओ। छन्ने के ऊपर पानी डालेंगे। छन्ने के ऊपर ऐसा छना हुआ पानी डालना है। ऊपर छना हुआ पानी जो अपन ने छान लिया है, उसमें से पानी लेके ऐसा डालेंगे, तो पूरे जीव निकल जाएंगे वहां से। और कहाँ जाएंगे फिर? जहाँ पानी होता है वहाँ डाल दूंगी। कहाँ डालना है? नाली में नहीं, जहाँ या कहीं भी? जहाँ ज्यादा पानी होता है वहाँ डालते हैं। ठीक है, वो तो ए असक की स्थिति में है ना। वैसे तो कुएं का पानी कुएं में जाना चाहिए, है, और नदी का नदी में, तालाब का तालाब में, झरने का झरने में, ऐसा होता है। जहां से लिया है वहीं उसकी बिलछानी जीवानी जाना चाहिए, जिससे वो जीव हाँ ज्यों के त्यों जीते रह सकते हैं, है ना? लेकिन अब शहर में रहते हैं, वहां ये व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमें कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जीवानी को या बिलछानी को हम जो पानी है, वो सारा पानी बह रहा है, उसमें डाल दें।
वो तो नाली में ही जाना है, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं डाल दें कहीं भी या निचोड़ दें, तो उसमें तो जीव सारे मर ही जाएंगे, अपने सामने मर जाएंगे। तो इतना तो ना करें, है ना। जितनी कोशिश हो जीव हिंसा ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। चलिए, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि हम पानी छान कर नहीं पिएंगे, बिलछानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? उसका फल क्या मिलेगा हमें? आरुल बताओ, क्या फल मिलेगा? हमें पाप का भी बंद होएगा और अपन स्वस्थ भी होएंगे। पाप का बंध भी होगा और हमारे परिणाम भी गंदे होंगे, है ना, बुरे होंगे। इससे और अपन बीमार हो जाएंगे। हाँ, शरीर का स्वास्थ्य भी खराब होगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने, है ना। ऐसा बताते हैं कि जैसे दोहरा करते हैं ना छन्ने को, तो दो दो तरह के कीटाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया और वायरस, है ना। तो बैक्टीरिया और वायरस दो तरह के जीव होते हैं। तो एक सिंगल छन्ने से बैक्टीरिया दूर हो गए, छन गए, मतलब रह उसके अंदर रह गए, और डबल छन्ना किया तो वायरस भी रह गए। मतलब बैक्टीरिया और वायरस दोनों से वो पानी मुक्त हो गया जो हम पीते हैं, पानी, छना हुआ पानी। तो ऐसे बैक्टीरिया और वायरस दोनों से बचने के लिए पानी को छान के पिए, ठीक है। चलिए, और यदि हम पानी छान कर पीते हैं तो हमें हमारे अच्छे भाव होते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे भाव होने से हमें हम क्या कर सकते हैं? उन अच्छे भावों में हम क्या कर सकते हैं? हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? कौन बताएगा? बहुत सारे हाथ खड़े हैं। चलो, नीर सिंघई। आवाज नहीं आ रही, कुछ चेक करो क्या दिक्कत है। आवाज चेक करो। चलो ठीक है। संस्कार से पूछ लेते हैं। हाँ बताओ भाई, संस्कार। हाँ जी। अपन पानी छान के पियेंगे तो अपने अंदर जीवों की रक्षा हुई थी, और अपन स्वस्थ भी रहेंगे। और ऐसे अच्छे भावों से हम जब स्वाध्याय करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो उसमें हमारा मन लगेगा और हम अपना कल्याण भी कर पाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये हमें पानी छान के पीना चाहिए। चलो, अब मैं एक आध बच्चे से कविता पूछता हूं, फिर बाकी कल पूछेंगे क्योंकि आज का समय हो गया है। और ध्यान रखें कि इस शनिवार को वीर शासन जयंती है। भगवान महावीर का पहला उपदेश हुआ था, है ना, वीर शासन जयंती। तो हम उस दिन कोई कार्यक्रम जरूर करेंगे शनिवार को। अब वो टाइमिंग क्या रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है अपना, उसमें ग्रुप में आपको डाल देंगे, मतलब सूचना डाल देंगे, तो आप पढ़ के और टाइम से उपस्थित होना, ठीक है ना। तो एक तो भक्तामर के ऊपर कुछ भक्तामर महिमा से संबंधित कुछ करने वाले हैं, और कुछ वीर शासन जयंती पर और भी कार्यक्रम सोच रहे हैं सरल सा, जिससे आप आसानी से वो तैयार कर सकें। तो ऐसा सैटरडे और संडे में, इस सैटरडे संडे पर मैं, एक सैटरडे को कार्यक्रम होगा और संडे को तो हो गई, ऐसे 2 दिन कुछ ना कुछ करेंगे हम, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कौन सुनाएगा कविता? अच्छे से याद हो गई क्या? आरोही को नहीं हुई? आज आरोही का नेटवर्क क्यों गड़बड़ कर रहा है? आरोही कहाँ बैठी हो? थोड़ा गेट तरफ जाओ। हाँ, चलो तो फिर सिद्धि से पूछ ले।
अभी नहीं हुआ म्यूट, अनम्यूट। अब हुआ। पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना, गहरे छन्ने से छानना, जीवानी जीवानी जल में ही डालेना, जीव दया का पालन करना, पाप बंद से सदा ही डरना, शुद्ध भाव से प्रभु को भजना, चिदानंद पी सिद्ध सुख भरना, हम सबको संकल्प करना, पानी सदा छान कर पीना। बहुत अच्छा, वाह यार, तुम्हें तो याद भी हो गई, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए इसी तरह और बच्चे भी अच्छे से याद करें और कल सुनेंगे हम सबसे, ठीक है? अब कल है ना, जय जिनेंद्र, आज का समय हो गया है और कल आप पूरी तैयारी से आइए और अपने घर में भी सुनाइए सबको वो कविता। जय जिनेंद्र। जय